फिर एक अभूतपूर्व पीएचडी सर्जरी करके दिखाई, क्या ये पेशेंट की स्थिति थी? कितना समय लगा, किस तरह से उनको रिकवरी करने? मेरे ख्याल से जब ये आए थे तो ऑलरेडी अपनी एंजियोग्राफी करा के आए थे, जिसमें ये था कि तीनों आर्टरी इनके हृदय की जो धमनियां हैं, कोरोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो बंद थी और ये था कि बाईपास सर्जरी किया जाएगा। लेकिन बाईपास सर्जरी करने से पहले पेशेंट का और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट किए जाते हैं ये असेस करने के लिए कि ऑपरेशन के लायक ये फिट है कि नहीं है। तो उसमें देखा गया कि इनको बढ़ा हुआ शुगर है, गुर्दे पे भी असर आया था, क्रिएटिन बढ़ा हुआ था। तो फिर इसको जो है हम लोग हफ्ते भर लगभग इसको इलाज किए, उसको कम किए, फिर इसके बाद उनको ऑपरेशन में ले जाकर बाईपास सर्जरी की। सर, सर्जरी कितनी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, कितने समय तक? सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सर्जरी ठीक थी, आसान था। चूंकि इस विधा को पिछले 40 साल 45 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो सर्जरी में टेक्निक और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यही कारण था कि दूसरे दिन ये मशीन से सारे असिस्ट डिवाइस से बाहर हो गए थे और अपने हार्ट काम कर रहा था, वो अपने से दिनचर्या। और यही नहीं, तीसरे दिन ये वार्ड भी शिफ्ट हो गए, चल रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि ये इस तरह का इनको कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि जैसा बताया 3/4 हमारे मरीज शुगर के ही होते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। लेकिन इस तरह का ये कहले बड़ा रेयर होता है किसी किसी में कि नॉन हीलिंग होता है, घाव ही नहीं भरा और सारे तार जो है टूट गए। जो घाव नहीं भरा उसके बाद इनको कुछ इंफेक्शन भी हुआ, तो कुछ चीज से कैसे टैकल किया आपने और आपकी टीम? अब जैसे ये है कि जब घाव नहीं भरा और तार था, उसमें सिक्रीशंस था, तो उसको हम लोग ने घाव को पूरा खोल दिया, खोलकर उसकी क्लीनिंग की और रोज ड्रेसिंग करते थे। एक सक्शन होता है जो कि जितने सूजन है, चीजें हैं, वो खींच लेता है, तो सक्शन भी लगा 15 दिन तक। उसमें जो है घाव तो ड्राई हो गया, लेकिन जो बोन कटा हुआ था वो डेड थी। तो फिर इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डेड बोन को काटा गया। अब फिर इसके बाद जो है 1 हफ्ते के बाद फिर इसको क्लोज किया गया चेस्ट को। उसके बाद मरीज की स्थिति कैसे? अब चूंकि इतने कमजोर हो गए थे, 40-45 दिन हो गए थे, खाने पीने में भी प्रॉब्लम थी, तो वेंटिलेटर पे गए तो वेंटिलेटर से निकल नहीं पाते थे। अच्छा, वेंटिलेटर पे हम जो है 6 या 7 दिन से ज्यादा अगर ये समझते हैं कि मरीज और आगे जाएंगे, तो फिर हम गले में छेद करते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं ट्रकियास्टमी। उससे आसान होता है हमको वेंटिलेटर से वीन करना, तो उसको भी हम लोग इनके जो है और सारे स्टेप पे हम कहेंगे, धन्यवाद देंगे इनके रिलेटिव को, इनके बेटे को, इनके सब लोगों को कि इन्होंने हर लेवल पे सपोर्ट किया, सहयोग किया और अपने कंसेंट देते रहे। और हम लोग जो भी काम किए बिना इनके आज्ञा के नहीं किए, हर पे सहमति रही और सब मिलके। तो एक इतने बड़े समस्या का समाधान केवल अकेले नहीं, डॉक्टर, चिकित्सक, उनकी टीम, मरीज और रिश्तेदार का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। क्योंकि जब धन लगता है और प्रतिदिन डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि आपका मरीज ठीक नहीं है या आपकी ये है, तो उनका भी मनोबल जो है वो कम हो जाता है और फिर धन भी खर्च होता है और निराशा भी रहता है। तो मैं कहूँगा इन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि सब होने के बावजूद भी वो आशावादी रहे और इस स्टेज तक हम लोग आए। बहुत लंबा समय इन्होंने हॉस्पिटल में व्यतीत किया। क्या मानते हैं कि क्या इस सब कॉम्प्लिकेशन की वजह केवल हाई ब्लड शुगर लेवल, नॉन हीलिंग, घाव का न भरना ही केवल कारण था? उसका कारण क्या है? हाई ब्लड शुगर से जो बॉडी में डिफेंस, कभी देखे होंगे ब्लड में हमारी 3 कणिका होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। तो एक का काम होता है हीमोग्लोबिन और जो है ऑक्सीजन ले जाती है, और दूसरे का काम होता है वो डिफेंस करना। लखीमपुर के रहने वाले यहाँ आए थे 22 सर्जरी कराने के लिए। हम लोगों ने देखा उस समय उनकी ब्लड शुगर लेवल 400 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। तो इतना बढ़ा हुआ शुगर के लेवल पे बाईपास सर्जरी कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने करीब हफ्ते भर इनको इंसुलिन देकर इनके ब्लड शुगर को कंट्रोल किए और ये कंट्रोल करने के बाद इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 4 ग्राफ्ट लगा इनका और ये दूसरे दिन मशीन से बाहर हो गए और तीसरे दिन ये जो है आईसीयू में से शिफ्ट होकर जनरल वार्ड में चले गए और अच्छा कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। छठे दिन देखा गया कि घाव से थोड़ा सा जो है सिक्रीशंस आ रहा है और 8वें दिन ये पता चला
कि सारा इनका वुंड, स्किन तो ऊपर से इंटैक्ट था, सारा जो स्टील का वायर लगा था बोर्ड के थ्रू वो सब कट थ्रू हो गया, सारा अलग हो गया और गड्ढा हो गया और उसमें से पानी आने लगा। अभी हम लोग के लिए कार्डियक सर्जरी में एक बार ये हड्डी कट जाती है तो अगर नहीं भरती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट बहुत ही ख़राब होता है और हाई मॉर्टेलिटी होती है। अब इसके बाद इनको जो है हम लोग ले जाकर क्लीन किए, क्लीन करने के बाद इनको जो है फिर से जो है दवा दिया गया और वुंड को खोलकर, जैसे हनुमान जी का आपने देखा होगा कि छाती खुला है, उसी तरह इनका छाती खुला था, हार्ट बीट करता रहा और हम लोग इनका जो है इलाज करते रहे। अब बट नेचुरल है कि शुगर के मरीज़ का जो है इम्यूनोलॉजिकल जो है कॉम्प्लिकेशन होता है, शरीर की ताकत एकदम कम हो जाती है, हीलिंग होना बड़ा मुश्किल होता है और सभी डायबिटिक पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि हीलिंग जो है डिलेड होती है, देर से होती है और कभी कभी घाव नहीं भरता है और इनके साथ ऐसे ही हुआ। यहाँ पे लगभग कह लीजिए 3/4 पेशेंट जो बाईपास सर्जरी या ऑपरेशन के लिए जाते हैं वो लगभग बहुत सामने देखिए। डॉक्टर प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव सर की लीडरशिप में ये सर्जरी की गई